जय श्री कृष्णा। बहुत ही जल्द आने वाला है एक अत्यंत दुर्लभ और परम फलदायी अवसर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक इस योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नाश करके उन्हें इसी जन्म में सुख, सौभाग्य और अनंत आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाती है। अब जरा सोचिए, ऐसी परम पुण्य फल प्रदान करने वाली योगिनी एकादशी का पालन सही तिथि और मुहूर्त जानकर सही नियमों के साथ किया जाए तो कितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ ही समय में आने वाली इस योगिनी एकादशी की आखिर कौन से दिन आ रही है और इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन आ रही है, इसलिए बहुत सारा संशय बना हुआ है कि कौन से दिन हम इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी का पालन कौन से दिन करना चाहिए। अगर 2 दिन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और 2 दिन में से आप किसी भी दिन इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो उस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेंगे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, आज की योगिनी एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 8:16 पर, और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:22 पर। अब देखिए, सामान्य रूप से हम एकादशी व्रत का पालन करने के लिए उदय तिथि का नियम पालन करते हैं, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी एक दुर्लभ संयोग लेकर आई है, क्योंकि इस बार की तिथि में किसी भी दिन सूर्योदय को एकादशी स्पर्श नहीं कर रही है, यानी कि 10 जुलाई को सूर्योदय के समय पर 10वीं तिथि विद्यमान रहती है। क्योंकि एकादशी तो सुबह 8:16 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 11 जुलाई को जब सूर्योदय हो रहा है उससे पहले ही यानी सुबह 5:22 पर ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, तो फिर द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ संयोगों के कारण इस बार की योगिनी एकादशी के व्रत पालन में कुछ संशय देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यह अपनी संस्कृत परंपरा के अनुसार जो लोग इसका पालन करते हैं वे इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन ही रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:22 तक है, यानी दिन और रात्रि के लगभग संपूर्ण भाग में एकादशी है। और इसलिए स्मार्ट परंपरा का पालन करते वाले लोग इस बार 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन इस योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार इस योगिनी एकादशी का पालन किया जाएगा 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी में अगर थोड़ी सी भी 10वीं तिथि सम्मिलित हो जाती है तो उस दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता। उसके बाद हमें अगले दिन उसे द्वादशी तिथि पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं। इसलिए इस बार वैष्णव परंपरा के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी कि आने वाली 11 जुलाई को ये बात करते हैं 10 जुलाई के दिन एकादशी व्रत का रखना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त और समय कौन से हैं जो 10 जुलाई को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं। तो 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:50 के बीच में, और प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रातः संध्या समय रहेगा सुबह 4:30 से। लेकिन 5:31 पर सूर्योदय होगा और सुबह 5:31 पर सूर्यास्त का समय रहेगा शाम
7:22 पर और संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर दोपहर के 12:54 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:47 से लेकर 10:16 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। इस दिन भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर में 1:15 तक और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 के बीच में। तो इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा। अगले दिन यानी 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखकर सुनिएगा। सामान्य रूप से पारण का समय प्रातः काल में सूर्योदय के तुरंत बाद आरंभ हो जाता, लेकिन इस बार द्वादशी तिथि के आरंभिक भाग में ही हरिवासर कहा जाता है और ये हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा। तो इसलिए हरिवासर के समय में पारण करना उचित नहीं माना जाता है और इसलिए इस बार पारण का सुबह समय प्रातः काल की बजाय दोपहर में रखा गया है। और उन स्मार्ट भक्तों के लिए जो 10 जुलाई को इस व्रत का पालन करना चाहते हैं तो इसलिए 11 जुलाई को प्रातः में ही जल्दी पालन करने की भूल कदापि ना करें। दोपहर में 1:50 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पारण का समय हमेशा प्रमाणभूत स्रोत से ही जानना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय से पहले या बाद में किया गया पारण वर्षों की श्रद्धा में रखे गए व्रत के फल को भी अधूरा कर सकता है। चलिए बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय के अनुसार इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन कौन से दिन करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है कि एकादशी तिथि में 10वीं तिथि का लेस मात्र भी अगर मिश्रण हो जाए तो वह एकादशी अपूर्ण मानी जाती है। और जैसा कि हमने देखा है 10 जुलाई को सूर्योदय के समय तो 10वीं तिथि का स्पर्श हो रहा है, तो इसलिए इस बार वैष्णव भक्त इस दिन को यानी कि 10 जुलाई 2026 के दिन एकादशी का व्रत न रखे, वे इस बार योगिनी एकादशी का पालन करेंगे 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन, जब तिथि पूर्ण दशमी से मुक्त होकर द्वादशी से जुड़ी हुई होगी। इसे गौण एकादशी या अतिरिक्त एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब जो भक्त 11 जुलाई को इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त के समय इस प्रकार है। 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:51 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर और प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति मंगला आरती इत्यादि करने का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:31 पर। संध्या कालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:23 के बीच में और सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर में 12:54 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:52 से लेकर 10:19 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा सुबह 11:03 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:59 से लेकर 10:43 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब जो भक्त 11 जुलाई को दिन इस एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इस व्रत का पालन करना होगा। अगले दिन यानी 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। इस बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये संपूर्ण प्रातःकालीन समय पारण के लिए पूर्ण निर्विघ्न और शुभ रहेगा। और हाँ, इसी दिन यानी 12 जुलाई को
रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है। इसलिए जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत भी रख रहे हैं और प्रदोष व्रत का पालन भी करना चाहते हैं, वे प्रातः काल में पारण के निर्धारित समय के अंदर भगवान श्री हरि को समर्पित चावल का एक दाना ग्रहण करके अपने एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। उसके योग्य विधि से पालन कर सकते हैं और उसके बाद संध्या काल में प्रदोष की पूजा होने तक के समय के दौरान अपना उपवास यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का ही पालन शास्त्र विधि से कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में